नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। विवाह योग्य उम्र हो जाने पर अगर विवाह ना हो और विवाह लटकता चला जाए तो कितनी मुश्किलें होती हैं जीवन में, ये हम सब जानते हैं। विवाह में विलंब की समस्या ऐसी है कि हमारे पास हजारों की तादाद में मेल आते हैं आपके कि विवाह में विलंब हो रहा है, शादी समय पर नहीं हो पा रही है, क्या करना चाहिए। विवाह का विलंब एक बड़ी समस्या है। आज इसकी पड़ताल करेंगे कि ज्योतिष में कौन से ग्रह, कौन सी राशियां विवाह में विलंब के लिए जिम्मेदार होती हैं और आखिर कौन से सरल उपाय किए जाएं जिससे शादी जल्दी से जल्दी हो जाए, शादी की जो देरी है वो दूर हो जाए। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं गुड लक। बृहस्पतिवार के दिन विवाह और शिक्षा संबंधी कार्य करना बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। पीले वस्त्र धारण करके अगर ये काम किए जाएं, शिक्षा का काम किया जाए, पूजा उपासना की जाए, विवाह संबंधी बात की जाए तो उससे लाभ ज्यादा होता है और जल्दी होता है। सबसे पहले जानते हैं कि ज्योतिष में विवाह के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, कौन से नक्षत्र जिम्मेदार होते हैं। देखिए, कुंडली का सप्तम भाव, सातवां खाना विवाह का प्रमुख भाव है, प्रमुख खाना है। सप्तम स्थान से विवाह हम सबसे पहले देखते हैं। और सप्तम भाव का जो ग्रह होता है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में सप्तमेश कहते हैं, वो विवाह का मुख्य ग्रह माना जाता है। इसके अलावा कुंडली का लग्न यानी पहला खाना, द्वितीय भाव दूसरा खाना और अष्टम भाव आठवां खाना भी विवाह का होता है। यहां से भी हम विवाह के बारे में तमाम महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं और समझते हैं। किसी पुरुष के विवाह के लिए शुक्र को देखना हमेशा आवश्यक होता है। किसी पुरुष के विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अगर कोई होता है तो वो शुक्र होता है। इसी तरह से महिला के विवाह के लिए बृहस्पति को देखना बहुत आवश्यक है। किसी महिला के विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बृहस्पति यानी जुपिटर होता है। बृहस्पति और शनि की स्थिति को देखकर ही विवाह के समय का विचार भी किया जाता है कि आखिर शादी किस समय होगी। उसके लिए बृहस्पति और शनि के गोचर को देखा जाता है और तब ये बताया जाता है कि आपकी शादी होने का समय क्या होगा, शादी किस साल में होगी, किस उम्र में होगी, किस समय शादी होने का योग चल रहा है। इसके लिए बृहस्पति और शनि का गोचर देखना भी जरूरी होता है। तो ये तमाम चीजें होती हैं, तमाम फैक्टर्स होते हैं जो विवाह के बारे में बताते हैं। ये जानेंगे कि विवाह में विलंब के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, कौन से ग्रह विवाह में विलंब करते हैं। लेकिन उसके पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, रोजगार में काफी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। नए नए दायित्व भी आपके बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है पुराना, तो वो धन भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग व्हाइट यानी कि सफेद होगा और भाग्य होगा 69%। वृष राशि, धन लाभ की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। सेहत में सुधार होता हुआ दिख रहा है। कोई रुका हुआ काम भी आपका पूरा हो पाएगा। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 87%। मिथुन राशि, आज आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है, लेकिन धन की स्थिति बढ़िया है और हड्डियों की समस्या भी दूर होती हुई दिखाई दे रही है। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 81%। अब ये जानते हैं कि कब विवाह होने में बेवजह का विलंब होता चला जाता है। देखिए, कुंडली में शुक्र या बृहस्पति के कमजोर होने पर विवाह में विलंब होता लगातार चला जाता है। कुंडली के अष्टम भाव या द्वितीय भाव के यानी आठवें खाने या दूसरे खाने के दूषित होने पर, वहां पर पाप ग्रह बैठे हों या अष्टम भाव पर, द्वितीय भाव पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तो ऐसी दशा में भी विवाह विलंब से होता है। कुंडली के सातवें खाने में सप्तम भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो विवाह होने में बहुत विलंब होता है, बहुत देर में शादी होती है। या चंद्रमा बैठ जाए तब भी शादी काफ़ी देर में होती है। और अगर गुरु चंद्रमा दोनों बैठ गए तब तो विवाह में एक चैलेंज पैदा हो जाता है।
इसीलिए कुंडली के सप्तम भाव में गुरु या चंद्रमा के होने पर भी विवाह में विलंब होता है। सही दशा आपको प्राप्त नहीं हुई, ऐसी दशा में भी विवाह में विलंब होता है और विवाह सही दशा के आने तक नहीं हो पाता। कुंडली में अगर बृहस्पति बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाए, बहुत ज्यादा मजबूत हो जाए, तो इंडिपेंडेंस पैदा कर देता है, व्यक्तिगत बना देता है आदमी को, पारिवारिक नहीं बनाता, व्यक्ति को आइसोलेट कर देता है। इसीलिए बृहस्पति बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो जाएगा, तब भी शादी होने में अड़चन आएगी, शादी होने में दिक्कत जरूर आएगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए जान लेते हैं। कर्क राशि, दिन भर दौड़ भाग करनी पड़ेगी। रोजगार के प्रयास हालांकि सफल होंगे, धन, मान और सम्मान की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 93%। सिंह राशि, सेहत आपकी अच्छी हो जाएगी, नौकरी में दबाव से राहत मिलेगी, स्थान परिवर्तन करना लाभदायक होगा। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 88%। कन्या राशि, पुराना विवाद आपका हल हो सकता है, काफी धन खर्च करना पड़ेगा, घर के बड़े आपके मददगार होंगे। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य होगा 79%। पुरुष के विवाह में अगर विलंब हो रहा है तो उससे बचने के लिए, उसको दूर करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल हमें लिखा है मोहित कुमार ने, झारखंड से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 28 सितंबर 1997, जन्म का समय है 1:39 AM, जन्म का स्थान है गिरिडीह, झारखंड। ये लिख रहे हैं कि 12वीं स्टैंडर्ड में हैं, 12th स्टैंडर्ड में हैं और विज्ञान पढ़ रहे हैं, सिविल सर्विस के लिए जाना चाहते हैं। क्या कुंडली में प्रशासनिक सेवा के योग हैं या नहीं हैं? क्रोध बहुत आता है, उसको कम करने के उपाय बता दीजिए। मोहित, कुंडली आपकी कर्क लग्न की बनती है और आपकी जो राशि हम देख पा रहे हैं इस कुंडली में, चंद्रमा काफी कमजोर दिखाई दे रहा है, वीक दिखाई दे रहा है। इसी वजह से आपको दिक्कतें परेशान कर रही हैं। और जो आपका बुध नामक प्लेनेट है वो अस्त हो गया है, राहु के साथ बैठा हुआ है, तो बुद्धि का जो एप्लीकेशन है वो मजबूत नहीं दिखाई देता। और बुद्धि का एप्लीकेशन मजबूत ना होने की वजह से ही आपको क्रोध बहुत आता है, आप बात बात में चिड़चिड़ापन दिखाते हैं। जहां तक करियर का प्रश्न है, इस कुंडली में सिविल सर्विस में जाने के योग बनते हैं। अगर प्रयास किया जाए तो आप सिविल सर्विस में जा सकते हैं। दिमाग अच्छा है, कंसंट्रेशन भी ठीक हो जाएगा आने वाले वक्त में, और उम्र के 26वें 27वें साल में आप सिविल सर्विस क्वालिफाई कर लेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कह पा रही है। अभी के लिए अपने कंसंट्रेशन को बढ़िया करने के लिए, शिक्षा को अच्छा बनाए रखने के लिए एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात्रि को धारण करना आपके लिए बढ़िया होगा। और जब भी आपको समय मिले, सुबह शाम में एक समय निकाल लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपके लिए बेहद शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। अब ये जानते हैं कि अगर कोई पुरुष है, उसके विवाह में विलंब हो रहा है, तो कौन से सरल उपाय करने चाहिए ताकि उसकी शादी हो जाए। देखिए, ऐसी दशा में देखा गया है कि भगवान विष्णु की पूजा की जाए। भगवान विष्णु की पूजा से निश्चित लाभ होता है। अगर आप पुरुष हैं और आपकी शादी होनी है तो नित्य प्रातः उनके मंत्र का जप करें, और मंत्र भी जो विशेष लाभकारी होगा वो होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करने से विशेष लाभ होगा। अगर ये मंत्र 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जपा जाए। जिन पुरुषों की शादी नहीं हो पा रही है, शुक्रवार को किसी भी देवी के मंदिर में जाके देवी का दर्शन करें, देवी का पूजन करें, इससे भी लाभ जरूर होगा। और एक सफेद रंग का अमेरिकन डायमंड कनिष्ठिका उंगली में, सबसे छोटी उंगली में धारण करें। इसको धारण करने से भी अगर आप पुरुष हैं, विवाह में विलंब हो रहा है, तो विवाह आपका जल्दी हो जाएगा। अगर कन्या है और शादी में विलंब हो रहा है, शादी जल्दी नहीं हो पा रही है, तो क्या उपाय करना चाहिए, सरल उपाय क्या होंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि,
यात्रा करनी पड़ सकती है, हालांकि सेहत आपकी अच्छी दिखाई दे रही है। विवाह और प्रेम के मामले भी आपके हल हो रहे हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 81%। वृश्चिक राशि, कोई पुरानी समस्या आपकी हल होती जा रही है। आपकी मनोदशा में सुधार भी हो रहा है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता चला जा रहा है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 84%। धनु राशि, धन की हानि हो सकती है। अधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है। नए दायित्व आपको स्वीकार करने पड़ सकते हैं। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 65%। अब ये जानते हैं कि कन्याओं के विवाह में विलंब होने पर क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, कन्याओं को अगर विवाह में विलंब हो रहा है और वो चाहती हैं कि जल्दी शादी हो जाए, उसके लिए प्रयास कर रही हैं, तो भगवान शिव की पूजा जरूर करिए। भगवान शिव की पूजा से कन्याओं का विवाह जल्दी हो जाता है। रोज सवेरे हल्दी मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ दीजिए। रोज सवेरे हल्दी मिलाकर भगवान सूर्य को जल देने से भी लाभ होता है। नमः शिवाय का जप करना यहाँ विशेष लाभकारी होता है। अगर आप कन्या हैं और आपकी शादी में विलंब हो रहा है तो कोई उपाय करें ना करें, सुबह शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप जरूर करिए। सोमवार को शिव जी के मंदिर जाएं, उनकी पूजा करें, उनका ध्यान करें, उनसे शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें तो ये कामना जल्दी पूरी हो जाएगी। और एक ओपल नाम का रत्न तकरीबन 10 से 12 रत्ती का सीधे या उल्टे हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में जरूर धारण करें। ओपल पहनने से भी बालिकाओं का विवाह शीघ्र हो जाता है। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है। मकर राशि, कोई प्रेम की समस्या आपको परेशान कर सकती है। धन की तरफ आपका मन झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी में सुधार के संकेत भी लगातार बने हुए हैं। शाबाशी मिल रही है आपको। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 71%। कुंभ राशि, दिन भर आलस्य दिखाई दे रहा है। आज कोई नया कार्य न करें, कार्य करने से आपको नुकसान हो सकता है। किसी महिला से हालांकि सहयोग मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, मनोरंजन और आनंद से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। खूब खुश रहने वाले हैं आप। पारिवारिक संबंधों में भी सुधार होने के संकेत बने हुए हैं। शुभ रंग सिल्वर होगा, चांदी जैसा रंग होगा और भाग्य होगा 91%। तो आज हमने जाना विवाह में विलंब के कारण क्या होते हैं और उसका निवारण क्या है। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता पाने का एक सरल उपाय जान लें, एक बहुत आसान सा रास्ता जान लें। बृहस्पतिवार को एक कटोरी में हल्दी और चंदन मिलाकर भगवान कृष्ण को अर्पित करें। एक कटोरी में जरा सी हल्दी और जरा सा चंदन मिला के भगवान कृष्ण को बृहस्पतिवार को अर्पित करें। इसके बाद श्री कृष्णम शरणम मम, श्री कृष्णम शरणम मम इस मंत्र का 108 बार जप करें। और ये घोल है, इसको अपने पास सुरक्षित रखें। हर परीक्षा और हर प्रतियोगिता के पहले इसको या तो अपने माथे पे लगाएं या तो अपने कंठ पे लगाएं। इसका तिलक करके जाएं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।